अस्सलाम वालेकुम नाइन साइंटिस्ट। कैसे हैं आप लोग। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 में वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। आपने एक दिन के सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, फिर एक हफ्ते में आने वाले सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, और फिर एक महीने के अंदर कितने सेकंड होते हैं ये आपने कैलकुलेट करके बताने हैं। और आपने अपना जवाब भी एसआई प्रीफिक्सेस के अंदर देना है। तो प्रीफिक्सेस बड़े अहम होते हैं, इनका टेबल मौजूद है चैप्टर 1 के अंदर, उसको आप लाजमी याद कर लें। वो जो आपने पढ़े होंगे मैगा, गिगा, डायरा, पीटा, एक्सा वगैरह, उनकी बात कर रहा हूँ। जी, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो बताएं कि ये डे कौन सी क्वांटिटी है। देखें, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें आपने क्वांटिटी की पहचान करनी है और उसका सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंबल की मदद से आपने ना उस क्वांटिटी को लिखना होता है। तो ज़रा बताइए कि ये डे कौन सी क्वांटिटी है। उम्मीद है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। डे असल में टाइम है। डे क्या है? टाइम। तो हमारे पास जो है ना, पार्ट ए के अंदर जो टाइम दिया गया है वो डे है, तो इसको हम टी से ज़ाहिर करेंगे। टी इज इक्वल टू 1 डे। तो इस एक डे को हमने कन्वर्ट करना है किस में? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24। तो पहले हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 24 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हम इधर ही इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60। तो हम इसको एक और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे क्या बन गए हैं? एक दिन के सेकंड्स बन गए हैं। अब हम इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 86400, 86,400। तो एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपको कैलकुलेटर का यूज़ अच्छे से नहीं आता तो मेरी एक वीडियो मौजूद है, लिंक ऊपर आ रहा है दाईं कोने के अंदर, तो आप उस पर क्लिक करके साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो यूज़ है, उसके जो डिफरेंट ट्रिक्स हैं वो सीख सकते हैं। अच्छा, ये सेकंड में तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उसने कहा था कि आप जो है ना प्रीफिक्सेस की फॉर्म में आंसर दें। तो यहाँ पर जो आंसर में किलो का प्रीफिक्स उसने यूज़ किया हुआ है, तो किलो वाले प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है ना, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर मौजूद है, तो उसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? हाँ, यहाँ पर 86 के बाद पावर फॉर्म में हम मतलब इसको लेके जाएंगे। तो 86.4 और आगे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 पावर। अच्छा जी, यहाँ से हमने इशारिया शिफ्ट किया है, पॉइंट शिफ्ट किया है। तो एक दर्जा, दो दर्जे और ये 3 दर्जे, 3 हिंसों के ऊपर से हमने इशारे को शिफ्ट किया, तो इधर पावर क्या बन जाएगी? 3। ये आपके पास आ गए 86.4 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड। ये जो 10 की पावर 3 है ना, इसको प्रीफिक्स की शक्ल में किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? किलो। तो हम इसको कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं 86.4, और ये जो सॉरी ज़रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 की जो ताकत 3 है उसकी जगह लिख देंगे किलो के, और आगे क्या आ गया? सेकंड। तो हमारे पास जो 1 डे है वो 86.4 किलो सेकंड के बराबर होता है। जी, पार्ट बी में ये बात कर रहा है फिर टाइम की, और अब टाइम कितना दे रहा है? 1 वीक दे रहा है। तो टी इज इक्वल टू 1 वीक। जी, तो एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो ये 7 के साथ, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। फिर एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 604800। 6048 और 00, ये आपके पास जो है ना सेकंड
कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसने जो आंसर मांगा है वो प्रीफिक्सेस में मांगा है, तो फिर हम जो है ना इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को जो है ना वो 3 हिस्सों से लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, मतलब पॉइंट यहाँ पर पड़ा है उसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 604.8। 10 पावर आपके पास क्या आ जाएगी, उसी तरह 3 और क्या हो गए सेकंड। तो अब आपके पास जो 10 पावर 3 है इसको आप किलो राइट कर सकते हैं। तो आपके पास जो 1 वीक का टाइम है वो 604.8 इंटू 10 पावर, सॉरी ये किलो करेंगे इसको, किलो सेकंड, ये आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना ये कोई रूल के तहत प्रीफिक्सेस नहीं दे रहा, तो इसलिए ना आपको आंसर पहले थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा कि हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करना है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह प्रीफिक्सेस नहीं लगाए जा रहे तो जाते, तो ये ना बड़े अजीब अंदाज में उसने प्रीफिक्सेस दे दिए हैं। तो आपको आंसर को थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा कि हमने किस प्रीफिक्स की शक्ल में आंसर कन्वर्ट करना है। जी पार्ट सी में वो हमें जो टाइम देता है वो है 1 मंथ, तो टी इज इक्वल टू 1 मंथ। तो नॉर्मली जो मंथ्स होते हैं वो 29 डेज का भी होता है, कभी 28 का होता है, कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है। तो कैलकुलेशंस के अंदर जनरल रूल ये है कि मंथ की जो एवरेज वैल्यू है वो 30 डेज ली जाती है। मंथ की जो एवरेज वैल्यू कितनी ली जाती है, 30 डेज। तो पहले हम मंथ को डेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, फिर डेज के बनाएंगे आवर्स 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आवर्स के बनाएंगे मिनट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट्स के बनाएंगे सेकंड्स, एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो है ना 1 मंथ का टाइम आ जाएगा, किसकी शक्ल में, सेकंड्स की शक्ल में। कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो सेकंड बन रहे हैं वो बन रहे हैं 25920000। 25920000, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है ना सेकंड आ गया। अब इसमें जो है ना उसने प्रीफिक्स जो यूज़ किया है वो मेगा यूज़ किया हुआ है, मेगा को कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। तो मेगा एक्चुअली 10 पावर 6 होता है, तो हमें 10 की पावर 6 चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, उसको हम उठाएंगे और 6 इनसे हमने उसको लेफ्ट साइड पर ले जाना, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 के बाद हम जो है ना पॉइंट को लेके आएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 2.592 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा 6 सेकेंड। तो अब जो 10 पावर 6 है ये होता है मेगा, तो लिहाजा आपके पास 1 मंथ का जो टाइम है ये 2.592 मेगा सेकंड के इक्वल होगा। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम 1.2 में वो कहता है स्टेट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। प्रॉब्लम 1.1 में जो आंसर आए हैं ना उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पार्ट ए में हमारे पास जो टाइम आया है वो आया है 86,400 सेकेंड, 86,000 टी इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड। तो देखें जिस वैल्यू में, जिस रकम में आपको पॉइंट नज़र नहीं आता वो कहाँ पर होता है, एंड पर। तो एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर पड़ा है, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ना लेफ्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो नंबर देखा जाता है। तो इधर लेफ्ट साइड पर जो पहला नंबर है वो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा यानी कि जो भी नंबर होगा। तो 8 है, ये नॉन ज़ीरो है। तो आपने पॉइंट को जहाँ भी पड़ा होगा वहाँ से उठाकर लेफ्ट साइड के पहले नॉन ज़ीरो नंबर के राइट साइड पर वो पॉइंट शिफ्ट कर देना, यानी कि पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 8 के बाद आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 8.64, अगली ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप मल्टीप्लाई लिखेंगे फिर 10। अब आपने डिजिट्स काउंट कर लेने हैं, 1 2, यानी कि जितने डिजिट्स को पॉइंट ने शिफ्टिंग के दौरान क्रॉस किया है, चाहे ज़ीरोज़ हो चाहे नॉन ज़ीरो, वो सब काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। तो जो डिजिट्स शिफ्ट हुए हैं वो आपने ना इधर 10 की पावर बना देनी है। तो जब ये लेफ़्ट साइड पर शिफ्टिंग होती है फिर पावर ना पॉजिटिव में होती है। तो ये आपके पास क्या आ गया 8.64 इंटू 10 पावर 4 सेकंड। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया पहला। उसके बाद जो पार्ट बी है
उसमें हमारे पास जो आंसर आया है वो आया था कितना भला, 604800 सेकेंड। उसमें जो टाइम था वो था 604800 सेकेंड। तो इसमें भी पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड के पहले नॉन जीरो नंबर के दाईं तरफ, यानी कि 6 के बाद जो है ना ये पॉइंट आएगा। तो 6 फिर पॉइंट 048 और आगे 10 पावर आएगी। तो डिजिट्स काउंट कर लें जिनसे ये पॉइंट शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 और 5, तो 10 पावर 5 सेकेंड। तो ये हमारे पास किस में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट सी है उसमें जो हमारा आंसर आया था वो आया था 259200 सेकेंड। टी बराबर था 259200 सेकेंड्स। तो इसमें भी आपने यही काम करना है कि पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो एक्चुअली बिल्कुल एंड पर है, उसको आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड के पहले नॉन जीरो नंबर के दाईं तरफ। तो 2 के बाद जो है ना पॉइंट आ जाएगा, तो ये आएगा 2.592 और 10 पावर क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 पावर 6 सेकेंड। तो गौर कीजिए, तो हमारे सारे आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्रॉब्लम 1.3 में वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दरजेल जमा और तफरीक का जो अमल है इसको हल करें। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और अपना जो जवाब है उसको साइंसी नोटेशन में लिखें। तो पार्ट ए में हमारे पास है 4 10 पावर -4 किलोग्राम। पार्ट ए 4 10 पावर -4 किलोग्राम, और इसमें वो ऐड कर रहा है 3 10 पावर -5 किलोग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो पावर होती है ना, ये यूं समझ लें कि ये एक तरह का ना वेरिएबल है रकम के साथ। जैसे 4x हो और प्लस हो 3y, तो जैसे x और y वाली रकम को आप ऐड नहीं कर सकते, वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ऐसे ही डिफरेंट पावर वाली वैल्यूज़ को भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहले आपको उनकी पावर्स को इक्वलाइज करना पड़ेगा, पहले आपको उनकी पावर्स को बराबर बनाना पड़ेगा, फिर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 10 पावर -4 को 10 पावर -5 बना दें और फिर हल करें, या फिर 10 पावर -5 को 10 पावर -4 बना दें फिर हल करें। दोनों तरह से ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप आंसर पर गौर करें तो उसके अंदर ना 10 पावर -4 मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 10 पावर -4 बनाएंगे तो फिर आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर हम 10 पावर -5 दोनों जगह कर लेते हैं, हल तो हो जाएगा, लेकिन फिर हमें उस 10 पावर -5 को दोबारा 10 पावर -4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनमें 10 पावर -4 ले आते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 पावर -4 में। जी, तो ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10 पावर -4। अभी किलोग्राम हम हटा देते हैं, टाइम वेस्ट होगा और स्पेस वेस्ट होगी, प्लस 3। अब जो 10 पावर -5 है आप उसको लिख सकते हैं 10 पावर -4 इंटू 10 पावर -1, यानी कि जो -5 ताकत थी ना उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक -4 और एक -10। अब 10 की ताकत जो -1 है ना, इस ताकत को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे ले जाते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -4 प्लस, इसको हम इसके नीचे ला सकते हैं, तो 3/10 पावर 1 बनता है। तो 1 हम नहीं लिखते, हम 1 जो है लिखा नहीं जाता तो हम छोड़ देते हैं। तो पावर कन्वर्ट हो गई है नेगेटिव से किस में, पॉजिटिव में। क्यों कन्वर्ट हुई है, क्योंकि रकम ऊपर थी, हम उसको नीचे ले गए और इधर हमारे पास वही 10 पावर क्या आ गया, -4 आ गया। अब आप जो है ना 4 इंटू 10 पावर -4 और ये जो 10 है इसको 3 पर तकसीम कर दें, तो 3 जो है ना 0.3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +0.3 इंटू 10 पावर
-4। देखिए अब इसमें पावर्स जो है वो क्या हो गई हैं, बराबर हो गई। यूँ समझिए कि यहाँ पर भी x खड़ा है और यहाँ पर भी क्या खड़ा है, x खड़ा है। तो अगर जो है ना इस तरह x वाली वैल्यूज़ हो, 4x हो और प्लस 0.3x हो, तो आप कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ पर भी कोफिशिएंट्स को ऐड कर दें, यानी कि 4 प्लस 0.3 ये क्या हो जाएगा, 4.3 क्या हो जाएगा, 4.3। और जो 10⁻⁻4 है वो आपने जस्ट 1 टाइम लगानी है, 10⁻⁻4 हो गया। तो यूनिट इसके साथ जो चल रहा था वो लिख दें, हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपके पास आ गया 4.3 10⁻⁻4। जी पार्ट बी में भी हमारे पास कुछ इसी तरह का ही सिलसिला है। पार्ट बी में हमारे पास है 5.4 10⁻⁻6, यूनिट नहीं लिखते, इसका बस बाद में लिख देंगे। और -3.2 10⁻⁻5, 3.2 10⁻⁻5। अच्छा इसमें भी वही दो ऑप्शन है कि या तो आप दोनों जगह पावर -6 बना लें या -5 बना लें, फिर आप इनका ले लें डिफरेंस। तो इसमें भी हम यही ट्राई करेंगे। जिस तरह आंसर में हमारे पास पावर -5 है तो हम इसमें दोनों जगह ही पावर क्या बना लेते हैं, -5। तो इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करने लगा हूँ। ये 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1 होगा। जो 10⁻⁻1 है मैं डायरेक्ट ही उसको इसके नीचे ले आता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा 5.4 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 0.54, 0.54 10⁻⁻5 और माइनस 3.2 10⁻⁻5। जी तो आप 3.2 में से जब 0.54 निकालेंगे तो 2.66 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये आपके पास आ गया -2.66 और 10 पावर क्या आ जाएगी, -5 और यूनिट इसके साथ क्या था, मीटर। तो ये हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम 1.4 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दरअसल ज़रब या तकसीम को हल करें। स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और अपना जवाब साइंसी अंदाज में बयान करें। पहली वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 मीटर और दूसरी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट ए, 5 10⁻4 मीटर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा स्टूडेंट, जब आप कोई सिंबल नहीं लगाते तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हुआ तो मुझसे मिस्टेक से है, लेकिन चलें ये बात आप लोगों को बता दी है कि जब कोई भी निशान ना लगाओ दो रकमों के दरमियान तो उधर क्या हो रही होती है, ज़रब हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। अब इसमें क्या करें, 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो पावर्स है ना ये इकट्ठी कर देंगे एक ही अदद के ऊपर। तो 10 की पावर 4 है और ये -2 आ रहा था, तो ये एक ही 10 के ऊपर आपने इकट्ठी कर दिया। और यूनिट के साथ ना यूनिट मल्टीप्लाई होता है, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक, अब 5 3 15 होता है और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 10⁻2 हो जाएगी। मीटर इंटू मीटर, मीटर की पावर 2 हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जो साइंटिफिक नोटेशन है ना उसमें पॉइंट लेफ्ट साइड के पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आता है। तो लेफ्ट साइड का पहला नॉन ज़ीरो नंबर इसमें 1 है, तो एक्चुअली पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो वो एक्चुअली यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.5। तो मल्टीप्लिकेशन इधर आपने जितने इनसे पॉइंट को शिफ्ट किया है उतनी ही 10 की पावर आपने राइट करनी होती है। तो ये 10⁻1 और 10⁻2 पहले से मौजूद है, और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया था, मीटर स्क्वायर हो गया था। अब ये दोनों 10 की पावर फिर इकट्ठी कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 और 10⁻1 + 2 क्या हो जाएगी 3 और मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 1.5 10⁻3 मीटर स्क्वायर।
जी पार्ट बी में वो कह रहा है 6 × 10⁸ और यूनिट इसका है किलोग्राम, डिवाइडेड बाई 3 × 10⁴ और यूनिट है मीटर क्यूब। जी अब इसमें भी यही है कि 6 को आप डिवाइड कर दें 3 पर, इसको अलग हल कर लें, मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना इकट्ठी कर दें, 8 पहले से है और ये नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, तो -4, और इन यूनिट को भी आपस में इकट्ठा कर दें किलोग्राम, और जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो 6 को 3 पर तकसीम करें तो क्या आता है, 2, 3 2 6, 2 3 6, 2 × 10 पावर 8 में से 4 जाएंगे तो 4, 10⁴, तो ये ऑटोमेटिक साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है, पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर मौजूद है। तो यूनिट इसका क्या बन गया था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। प्रॉब्लम 1.5 में वो कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्ज झेल को हल करें और अपना जवाब साइंसी नोटेशन में दें। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 × 10⁻² किलोग्राम, 3 × 10⁻² किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 5 10⁻² सेकंड स्क्वायर, 5 10⁻² सेकंड स्क्वायर। अच्छा इसमें आप गौर करें तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है इसका यूनिट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और तीसरी जो वैल्यू है इसमें भी यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये जो किलोमीटर है ना, ये लेंथ का, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो मीटर होता है, तो लिहाजा पहले हम किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। जी रीराइट करते हैं, 3 × 10⁻² किलोग्राम और ये आपके पास हो जाएगा 4 × 4.0 भी लिख सकते हैं, × 10⁻³ किलो क्या होता है 10⁻³, तो ये अब इसका यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो गया है, डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। जी अब जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और यूनिट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5, और इधर आपके पास 10 पावर कितनी है पहले 2, और ये उसमें जमा हो जाएगी 3, और जो पावर नीचे है ऊपर जाकर वो होगी माइनस, और यूनिट्स में पहले आपके पास है किलोग्राम, फिर आपके पास है मीटर, और फिर सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगा -2। जी इसको हम कैलकुलेटर पर हल कर लेते हैं, 4 3 12 तकसीम 5, ये आपके पास हो जाएगा 2.4 2.4। अच्छा जी 2 3 5, 5 में से 2 गए, फिर 3 हो जाएंगे, तो 10 पावर आपके पास क्या हो गई 3, और यूनिट जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.6 में वो कहता है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हर पैमाइश के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बतानी है हमने। तो इसके लिए आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, उसका लिंक ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो पहले आप उसको समझ लें, फिर आप ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ ये जो न्यूमेरिकल हैं मुख्तसर टाइप का न्यूमेरिकल है, तो ये वाले न्यूमेरिकल ना MCQ में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए इसकी अहमियत ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी लेफ़्ट साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं ना किसी भी वैल्यू के अंदर, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर नहीं आते। तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो इसमें से जस्ट ये 2 आदाद जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो जो पार्ट ए है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। फिर जो ज़ीरोज़ ना नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान में आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी, 4 भी और 7 भी। तो इसमें टोटल
सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई? 4 हो गई। अच्छा, जो डेसिमल फ्रैक्शन है यानी कि इशारिया वाली रकम है, उसमें ना बिल्कुल दाईं तरफ जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 3 और 4 वैसे ही सिग्निफिकेंट है, तो 0 भी इसमें क्या होगा? सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। ज़्यादा मसला ना इस 0 का होता है, इसका पता लगाना ज़रूरी है कि आया ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बाकी जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, पार्ट डी में पावर वाली फॉर्म है, तो ये जो पावर वाला हिस्सा है ना, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर शामिल ही नहीं किया जाता। तो जस्ट यही हिस्से के सिग्निफिकेंट फिगर आपने काउंट करने हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि राइट साइड पर 0 जो है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर वो सिग्निफिकेंट होता है, तो लिहाजा ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। तो 1, 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर मौजूद है। तो देखें, ये बहुत मुख्तसर सा न्यूमेरिकल है जो MCQ और शार्ट के अंदर आ सकता है। जी, प्रॉब्लम 1.7 में कहता है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। नीचे दी गई जो रकमें हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये भी मुख्तसर किस्म का न्यूमेरिकल है, और ऐसे न्यूमेरिकल भी MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोगों ने लाजमी करने हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जी, पार्ट ए में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.0035 0.0035 मीटर। तो जैसे पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट साइड का पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है उसके दाईं तरफ इशारिया लेकर आना है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो 3 जो है ना, पहला लेफ्ट साइड का नॉन ज़ीरो नंबर है, तो पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और 3 के बाद यहाँ पर आपने शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट साइड पर जो खाली जीरोस बच जाएंगे फिर उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो जीरो छोड़ देंगे। तो 3 के बाद पॉइंट आ गया 3.5, आ गए 10। तो इशारिया जितने हिस्से शिफ्ट हुआ है उतने हिस्से काउंट करके आपने पावर बना देनी है। तो 1, 2, 3 3 हिस्से शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर पॉइंट दाएं तरफ शिफ्ट होगा तो पावर नेगेटिव में होगी, और अगर बाईं तरफ शिफ्ट होता तो फिर किस में होती? पॉजिटिव में। तो हमारे इस केस में पावर इसकी आएगी नेगेटिव में। यूनिट लिखना मत भूलिएगा वरना नंबर कट जाएंगे। तो यूनिट इसका क्या था? मीटर था। इसी तरह पार्ट बी के अंदर जो है ना, हमारे पास है 206.4 और 10 पावर 2 मीटर। तो इसमें भी जो है ना, अच्छा इसमें देखें तो पावर पहले से मौजूद है। तो हम आमतौर पर समझते हैं कि जब 10 की पावर आ गई तो वो रकम किस में है? साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब तक पॉइंट लेफ्ट साइड के पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद नहीं होगा तब तक साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगी। तो पॉइंट को दरअसल होना चाहिए 2 के बाद, यानी कि इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा 2.06 और 10 पावर ये 1, 2 हो जाएगा। देखिए अभी हम इसको लेफ्ट पर ले गए तो पावर पॉजिटिव में आएगी। अच्छा, 10 पावर 2 पहले से भी एक मौजूद है तो वो भी आपने लिखना नहीं भूलना। यूनिट इसका मीटर। अब ये 10 की दोनों पावर्स को कर दें इकट्ठा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2.06 और 10 पावर 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 मीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 1.8 में वो कहता है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। दुरुस्त प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए इनको हमने रीराइट करना है। तो ये भी MCQ शार्ट के अंदर आ सकता है। जी, हमारे पास पहला जो पार्ट है ए, उसमें 5.0 10 पावर 4 सेंटीमीटर। 5.0 10 पावर 4 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं यानी कि यहाँ पर जो सेंटी है ये भी 10 की पावर है और एक 10 की पावर 4 पहले से पड़ी हुई है। तो दो 10 पावर जो है ना वो इकट्ठे मुनासिब नहीं है। तो इस सेंटी को हम जो है ना डिज़ोल्व कर देंगे और जो है ना इसको किसी और प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे जो ज़्यादा यूज़ होता है और 7 पावर भी ना हो। तो हमारे पास जो है ना 5.0 10 पावर 4 पहले से मौजूद है और सेंटी होता है 10 पावर -2 और आगे आपके पास यूनिट क्या रह गया? मीटर। तो मीटर जो है ना वो स्टैंडर्ड यूनिट है।
अब ये पावर इकट्ठी कर लेते हैं। 5.0 10 पावर जी 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 पावर 2 मीटर। तो आमतौर पर जो है ना डिस्टेंस के यूनिट के साथ किलो का प्रीफिक्स जो है ना यूज़ होता है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलो बनाने के लिए हमें 10 की पावर 3 चाहिए। तो 10 की पावर 3 करने के लिए हम ना एक 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 10 से डिवाइड कर देते हैं। 5.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 ताकि 10 पावर 3 हो जाए, और डिवाइड करना है 10 से, तो 10 को हम ना इधर डिवाइड कर देते हैं। वैसे आप कहीं भी डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। और आगे आपके पास यूनिट था मीटर। तो 5/10 हो जाएगा 0.5। 0.5 और 10 पावर क्या हो चुकी है 2 + 1 3 मीटर। तो ये जो 10 पावर 3 है ना, इसको किलो कहते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। तो ये अब हमारा जो वैल्यू थी वो मुनासिब प्रीफिक्स की शक्ल में आ चुकी है। ये पार्ट बी में हमारे पास 580 10 पावर 2 ग्राम है। पार्ट बी 580 × 10 पावर 2 ग्राम। तो ज़्यादातर जो मैथ्स है वो किलोग्राम्स में लिया जाता है, और वैसे भी उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है। किलो के लिए हमें 10 की पावर 3 चाहिए। तो हम यहाँ से ना एक 10 निकाल लेते हैं, या उसी तरह इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर दें। 580 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 पहले से है। 10 पावर 3 बनाने के लिए एक 10 से हमने मल्टीप्लाई किया और एक 10 से इधर डिवाइड कर दें, ताकि वैल्यू के अंदर चेंज ना आए ग्राम। तो ये आपके पास हो जाएगा जी। इस पर डिवाइड करेंगे, वैसे भी ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 58, और 10 पावर 2 + 1 3 हो जाएगी ग्राम। तो 10 पावर 3 जो है वो दरअसल क्या होता है, किलो होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 58 किलोग्राम। तो नॉर्मली जो मैथ्स है वो किलोग्राम्स में लिया जाता है, लिहाजा ये करेक्ट प्रीफिक्स के साथ हमारे पास मैथ्स आ गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 45 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 सेकेंड। पार्ट सी 45 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 सेकेंड जी। ठीक हो गया। सेकेंड के करीब तरीन जो आम यूज़ होने वाला प्रीफिक्स है ना, इसमें क्योंकि 10 पावर -4 है, तो 10 पावर -3 जो है ना वो मिली होता है। तो आमतौर पर जो है ना मिली सेकेंड इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा हम इसको 10 पावर -3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, और इधर हो जाएगा 10 पावर -1 सेकेंड। अब ये जो आपके पास 10 पावर -1 है, इसको हम नीचे ले आएंगे 45 के, तो 45/10 हो जाएगा। पावर जब रकम ऊपर से नीचे आती है तो पावर का साइन उलट हो जाता है। तो माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 सेकेंड। तो 45 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, और 10 पावर -3 जो है वो क्या है, मिली है। तो ये आपके पास 4.5 मिली सेकेंड आंसर आ गया। न्यूमेरिकल 1.9 के अंदर एक अहम डेफिनेशन मौजूद है जो एमसीक्यू और शार्ट दोनों में आ सकती है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिस्टेंस का जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, लाइट ईयर। अच्छा, असल में ना जो एस्ट्रोनॉमी है उससे मुराद है स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस। तो स्टार्स जो है ना ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए रोशनी को भी कई साल लग सकते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा डिस्टेंस जो है वो मीटर्स या किलोमीटर वगैरह के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। तो उसके लिए अलग एक बहुत बड़ा यूनिट है जो क्या है, लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल के अंदर कन्वर्ट करती है। मतलब रोशनी एक सितारे से पूरा एक साल चलती रहे दूसरे सितारे की तरफ, तो एक साल के अंदर वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या कहलाएगा, लाइट ईयर कहलाएगा। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये वो फासला है जो रोशनी एक साल के अंदर तय करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो अब हमने बताना है कि ये जो लाइट ईयर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस के स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मीटर की शक्ल में कितना बनेगा। ठीक, तो डेटा में हमें जो है ना पहले दिया गया है टाइम। टाइम कितना दिया गया है, 1 ईयर का, एक साल का टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ना इस टाइम को कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है वो सेकंड है।
तो ईयर को पहले कन्वर्ट करेंगे डेज में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितने डेज होते हैं ईयर में 365। फिर डेज के बनाएंगे आवर्स 24 से मल्टीप्लाई करके, फिर आवर्स के बनाएंगे मिनट्स 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर मिनट्स के बनाएंगे सेकंड एक और 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास एक साल का जो वक्त है वो किसकी शक्ल में आ जाएगा, सेकंड्स की शक्ल में आ जाएगा। जी अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम मान रहा है वो 3.1536 3.1536 10 पावर हमारे पास बन रही है जी 7 सेकंड। ठीक हो गया। तो ये हमने टाइम को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज़ जो हमें दी गई थी वो थी स्पीड ऑफ लाइट। तो वैसे आम जो स्पीड होती है उसको v से ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को किससे ज़ाहिर करते हैं, c से। तो इधर v जो है एक्चुअली किसके बराबर होगा, c के। तो वो हमारे पास है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत अहम वैल्यू है, इसको हमने लाजमी तौर पर ज़बानी याद रखना है। ठीक हो गया जी। फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किससे ज़ाहिर किया जाता है, s से। तो s बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगाएंगे s बराबर vt। तो यहाँ पर s बराबर ct हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें। s इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है 3×10⁸ और t की वैल्यू जो हमने सेकंड में कन्वर्ट की है वो है 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो 9.46 10⁻15 9.46 10⁻15 मीटर आ रहा है। तो अगर रोशनी मुसलसल एक साल तक ट्रैवल करती रहे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 9.46 10⁻15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। Last numerical of the chapter, numerical number 1.10. Express the density of mercury given as 13.6 gram per centimeter cube in kilogram per meter cube. मरकरी की डेंसिटी हमें दी गई है जो कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेंसिटी के स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो स्टूडेंट्स ये सवाल जो है इसकी स्टेटमेंट भी छोटी है और थोड़ा सा टेक्निकल सोल्यूशन है, और सोल्यूशन बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ना ही बहुत छोटा है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लाजमी तौर पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई है किस चीज़ की, डेंसिटी की। वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी को रो से ज़ाहिर किया जाता है, रो इस तरह लिखा जाता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, और सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो पहले हम ना ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए ना आपको 1000 पर डिवाइड करना होगा। तो 13.6 डिवाइडेड बाई 1000, अब यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने सेंटीमीटर क्यूब को नहीं छेड़ा, ये जैसे था वैसे का वैसे राइट कर दिया। ठीक हो गया। तो 13.6 को आप डिवाइड करेंगे 1000 पर, तो आंसर आएगा 0.0136 और ये आपके पास हो गया किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और जो नोटेबल चीज़ है वो ये है कि सेंटीमीटर के ऊपर -3 पावर मौजूद है। नेगेटिव पावर का मतलब यह है कि सेंटीमीटर जो है ना इस रकम के अंदर नीचे मौजूद है। तो नीचे तो बटा कुछ है नहीं, तो हम खुद से जो है ना बटा इसका डिनोमिनेटर इसका लगा लेते हैं 1, 0.0136 डिवाइडेड बाई 1, और ये इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दरअसल जो नीचे मौजूद है 1, ये सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर के हम क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। तो रो बराबर हो जाएगा किसके, 0.0136 डिवाइडेड बाई 1,
और इस 1 को डिवाइड करेंगे किस पर आप 100 पर। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि यूनिट के ऊपर जो पावर होगी कन्वर्शन के दौरान आप जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे आपने सेम वही पावर उस पर लगानी है। ठीक हो गया। तो यूनिट के ऊपर पावर 3 है तो आप इसको सिंपली 100 पर डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि 100 क्यूब पर डिवाइड करेंगे। बात क्लियर हो गई। ये बड़ा अहम पॉइंट है। जहाँ पर भी यूनिट के ऊपर पावर मौजूद होगी कन्वर्शन के दौरान प्रीफिक्स पर भी आपने वही पावर डालनी है। तो ये आपने 100 पर इसको तकसीम कर दिया यानी कि 100 क्यूब पर तकसीम कर दिया तो अब यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये जो बटे का बटा है डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है इसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट हो जाएगा 0.0136 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 की पावर 3 के साथ और यूनिट इसका क्या हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी नेक्स्ट रो हमारे पास हो जाएगा 0.0136। इसको ओपन कर लें तो 100 की पावर 3 हो जाएगा 1 2 3 और 4 5 और 6 जीरोज हो जाएंगी। तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई अप्लाई कर दें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी तो ये इशारे के बाद 4 इनसे आ रहे हैं तो लिहाजा 4 जीरोज ख़त्म हो जाएंगी पीछे बच जाएगा 100। तो जो 100 है उसको आप 10 पावर 2 राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 1 3 6 10 पावर 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आंसर हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन में है तो हम भी इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें दरअसल यहाँ पर पॉइंट पड़ा है जो आप शिफ्ट करेंगे इधर 1 के बाद तो ये आपके पास हो जाएगा 1.36 10 पावर कितने डिग्री शिफ्ट हुए हैं 2 10 पावर 2 और एक 10 पावर 2 पहले से पड़ा है तो ये दोनों इकट्ठे कर दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर है डेंसिटी ऑफ द मरकरी का वो क्या हो जाएगा 1.36 10 पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमने स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट के साथ किया है। वैसे इसको शॉर्टकट में भी किया जा सकता है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। फिर जो तरीका है ना आपको वो दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करना नहीं आएगा। तो बेहतर है कि इस तरह का जो न्यूमेरिकल आ जाए उसको मुकम्मल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई इशू है तो आप कमेंट्स के अंदर वो पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।